भाग्यनगर में, जिसमें लाखों की संख्या में उपस्थिति रहती है, ऐसी प्रभु श्री राम जी की शोभा यात्रा निकलने वाले जो है वो हमारे राजा भैया और लाखों युवकों को जिन्होंने हिंदू राष्ट्र स्थापना के कार्य में सक्रिय किया है, वो है हमारे राजा भैया। अब मैं राजा भैया को निवेदन करती हूँ कि वो हम सभी को मार्गदर्शन करें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर जय तू हिंदू राष्ट्र, जय तू हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र की करो तैयारी, हिंदू राष्ट्र की करो तैयारी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। भगवती देवी माता की, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की, संभाजी राजे की, जीजा माता की। आज आपके इस बिड़किन में जो कई वर्षों के बाद में जो धर्म सभा का जो आयोजन यहाँ के सभी हिंदूवादी संगठनों ने जो मिलकर, खास करके उन नौजवानों ने मिलकर जो इस सभा का आयोजन किया गया है, मैं उन सभी नौजवानों को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ इतनी बड़ी संख्या में जो हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं, इस सभा को सफल बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र की स्थापना का संकल्प लेने के लिए जो आप सब लोग पधारे हैं, इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित सदगुरु नंद कुमार जाधव जी, प्रशांत जुवेकर जी, प्रतीक्षा जी और हमारे मीडिया मित्र और हमारे पुलिस के अधिकारीगण, सभी को धन्यवाद जो इस सभा को आप लोगों ने सफल करने के लिए जो योगदान दिया है। मित्रों, आज बिड़किन में सभा लगाने का हमारा एक उद्देश्य है। हमने सुना है कि बिड़किन के कार्यकर्ताओं में बहुत जज्बा है, तो हमारे अधिकारियों ने कहा कि भैया आपको बिड़किन आना है। तो मैंने कहा बिड़किन का नाम मैंने कभी सुना नहीं भैया, आप एक बार आके देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो कट्टर जो मावले हैं ना, आपको बिड़किन में दिखेंगे। जीजा माता के रूप में यहाँ पर नारी शक्ति आपको देखने को मिलेगी। जब यहाँ पर मैं आया हूँ तो सचमुच में मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले और हमारी जीजा मैया की सेना भी यहाँ पर उपस्थित है। मित्रों, आज हम तो यहाँ पर सभा करके चले जाएंगे, लेकिन आप सबको एक सौगंध खाने की आज आवश्यकता है कि मैं जब तक जीवित रहूंगा देश, धर्म और समाज के लिए कार्य करते रहूंगा। ये सौगंध आप सबको खानी है। पूरे भारतवर्ष में हम एक संकल्प लेकर चल रहे हैं कि मेरे भारत देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये संकल्प लेकर हम लोग जहां जहां पर हमें अवसर मिलता है, समय मिलता है, यहाँ के नौजवानों जैसे नौजवान मिलते हैं, हम लोग सभा लगाकर नौजवानों को जगाने का प्रयत्न करते हैं और माताओं बहनों को संगठित करने का प्रयत्न करते हैं। हमारा एक ही एक लक्ष्य है कि ये जो युवा पीढ़ी है, जो हमारा हिंदू युवा पीढ़ी है, आज जो अज्ञानी बनी हुई है, इनको ज्ञान प्राप्त करवाए, यही हमारा उद्देश्य होता है। आपका ये बिड़किन बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। इतिहास गवाह है कि एक समय पहले यहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था।
लेकिन वो समय पर भी डटकर खड़े रहकर मजबूती से लड़ाई लड़ने वाले हमारे बिडकिन के योद्धा थे। और आज युवा पीढ़ी चेंज हुई है। यहां बिडकिन के हिंदुओं में धर्म के प्रति भावनाएं कम होते जा रही है और जातिवाद और राजनीति में बहुत ही दिलचस्पी हमारे युवा पीढ़ी बता रहे हैं। मित्रों, जब जब जातिवाद पर हम बटे हमारा नुकसान हुआ है। जैसे कश्मीर का हम अगर इशू देख लीजिए, कश्मीर में जातिवाद पर लोग बटे, कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा। तो हमारे महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर हमें जातिवाद में नहीं बटना है, राजनीतिवाद में हमें नहीं बटना है। कई राजनेता आते हैं और जाते हैं, अगर आप लोग मजबूती से खड़े होगे ना तो राजनेता आपके पास आएंगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं उन तमाम हमारे राजनेता भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि बिडकिन जैसे क्षेत्र में जो कोई भी हिंदुत्व के प्रति कार्य करता है उनके लिए आप सपोर्ट के लिए खड़े हो जाए। जब भी कोई भी हिंदू कार्यकर्ताओं को किसी संगठन को अगर परेशानी हो तो एक दीवार बनकर आप खड़े हो जाए, तो यही हिंदू कार्यकर्ता आपको उस कुर्सी से उतरने ही नहीं देंगे। लेकिन यहां पर कुछ राजनेताओं की ऐसी मेंटालिटी है कि अरे अगर ये हिंदूवादी संगठन आगे बढ़ जाएगा तो ये भी कुछ राजनीति में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे कुछ लोगों की छोटी सी मेंटालिटी है। तो उनको कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आने वाला कार्यकर्ता कभी राजनीति के बारे में नहीं सोचता है। ये सभा के बाद में हर वो कार्यकर्ता बस यही सोच लेकर यहां से निकलेगा कि मैं मेरे हिंदुत्व के लिए क्या कर सकता हूं, मेरे देश के लिए क्या कर सकता हूं, मेरे समाज के लिए क्या कर सकता हूं। यहां से वो मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ेगा। तो हर वो कार्यकर्ता को आज एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि लोग बिडकिन के लोगों को गुंडा कहते हैं। क्या आप लोग गुंडे हो क्या? हमारे कार्यकर्ता गुंडे नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के मौले हैं, जो देश धर्म समाज के लिए प्राण देने के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। मेरे सभी भाई बंधुओं को आज हम ये बताने आए हैं कि हमारा धर्म क्या है और हमें किस प्रकार से कार्य करना है। आज हमारे इस महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर क्या गौ माताओं का कत्ल नहीं हो रहा है? हमारे इस महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर क्या इलीगल रूप से स्लैटर हाउस क्या नहीं चल रहे हैं? मैंने एक संभाजी महाराज के प्रत्येक व्हाट्सएप ग्रुप इधर बना हुआ है, उस ग्रुप में मैं भी ऐड हूं। तो आज ही देखा कि कुछ कार्यकर्ता एक शेड बना हुआ है, उस शेड के अंदर जाते हैं, वहां पर गाय के बछड़े और गौ माताओं को काटने के लिए बंद कर रखे। वो कार्यकर्ता जाकर गौ माता की रक्षा करते हैं, छोटे छोटे बछड़ों को वहां से बाहर निकालते हैं। बड़े बड़े ट्रकों को भी रोकने का उनका एक वीडियो मैंने देखा है। ट्रकों को भी रोककर गौ माताओं की रक्षा कर रहे। मेरे भाइयों, आपको पता है कि जीवन में एक बार तो भी एक गौ माता की रक्षा हर वो हिंदू को करना है, एक बार तो। आज एक साधारण सा व्यक्ति, आज मैं एक साधारण सा व्यक्ति 3 बार का विधायक बना हूं तो पूरा का पूरा गौ माता का मुझ पर आशीर्वाद है। हमने यथाशक्ति अनुसार तेलंगाना जैसे राज्य में कई गौ माताओं की रक्षा किए, कसाईयों से लोहा लेकर कई गौ माताओं की रक्षा की है। आपको पता होना चाहिए कि 1955 में सुप्रीम कोर्ट में केस पारित होता है
1958 में सुप्रीम कोर्ट में केस पारित होता है। सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर देता है कि कोई भी गाय, बछड़ा और खेती में काम आने वाले बैलों को अगर कोई काटेगा तो उसको अरेस्ट किया जाए और उसको सजा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के कानून का उल्लंघन खुलेआम हर राज्य में हो रहा है। बहुत सारे राज्यों में गौ माताओं को लेकर अलग अलग कानून बने हुए हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 7 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना है अगर कोई भी गाय, बैल या बछड़े को काटते हुए पकड़ा अगर गया तो। हमारे इस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर, बाला साहब ठाकरे जी की धरती पर, संभाजी महाराज की धरती पर गौ माता का खून बह रहा है। तो ये चीजों को देखते 2015 में गौ मां की रक्षा के लिए कानून पारित हुआ। 5 साल की सजा और जुर्माना पारित हुआ। लेकिन फिर भी यहां पर गौ माताओं को काट कर मांस को बेचा जा रहा है, यहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए भाइयों, पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा गौ मांस का एक्सपोर्ट अगर कोई कहीं से होता है ना तो तीसरा देश हमारा भारत देश आता है। और बोलते हुए मुझे दुख होता है कि मुंबई में बंदरगाह से समुद्र के माध्यम से दूसरे कंट्रीज में मांस को बेचा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के कानून की धज्जियां कौन लोग उड़ा रहे हैं और इस कानून की रक्षा करने का कर्तव्य सब पर बनता है, सभी लोगों का बनता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के कानून को बचाना है, गौ मां की रक्षा करना है हर वो हिंदू कार्यकर्ता। अरे उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा की सरकार है, ठोकने वाले बाबा है वहां पर, हमारे बुलडोजर बाबा है वहां पर। जब हमारे बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं बनी थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं बने थे, वो समय पर खुलेआम गौ माताओं को काटा जाता था, मांस को बेचा जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कानून को उन्होंने वहां पर इंप्लीमेंट किया और जहां पर कत्ल खाने थे वहां पर बुलडोजर भेजकर उन कत्ल खानों को ध्वंस किया गया। आज कोई भी वहां पर गौ माता के गले पर छुरी लगाने से पहले ये सोचता है कहीं बाबा जी का बुलडोजर ना आ जाए। और वहां पर भी गाय, बछड़े, बैल को काटने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे एकनाथ शिंदे जी से निवेदन करना चाहूंगा कि शिंदे जी, आप उनके शिष्य हैं जो कहते थे कि जो भी हिंदू और गौ मां के प्रति आंख उठाकर देखेगा तो मैं उसको उसकी भाषा में जवाब दूंगा। बाला साहब ठाकरे के शिष्य हैं आप। तो आप भी जहां पर स्लैटर हाउस है इलीगल, जहां पर हमारी गैया मैया को या गौ मां के बच्चों को काटा जाता है, वहां पर आपको भी बुलडोजर भेजकर वो कत्ल खानों को तोड़ने की आवश्यकता है। आज हम ये कहते हैं देश धर्म का नाता है, गौ हम सबकी माता है, लेकिन आज लाखों की संख्या में गौ माताओं को काट कर बेचा जा रहा है। आने वाले समय में अगर आज का हिंदू गौ मां की रक्षा के लिए अगर अभियान नहीं चलाएगा तो हमें जू पार्क जाना पड़ेगा हमारे बच्चों को ये गाय थी और ये गाय का बछड़ा था बताने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी शादी चल रही है। हम लोग कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है गैया मैया में। एक
गौ माँ की सेवा करने से हमें बहुत पुण्य मिलता है, चारा खिलाने से हमारे दुख दूर जाते हैं। तो सोचो अगर एक गाय माँ के अगर हम प्राण बचा ले तो कितना पुण्य हमें मिलेगा, बहुत सारा पुण्य मिलेगा। लेकिन ये गैया मैया को काटने वाले कौन हैं? इन झंडू बामों को भी सबक सिखाने की आवश्यकता है। जैसे सर दर्द होता है तो हम झंडू बाम लगाते हैं ना, तो वैसे ही झंडू बाम की आवश्यकता हर जगह पर पड़ती है और हमें उसका उपयोग भी करना है। साथ ही साथ जैसे मैं कुछ जगह से आ रहा था, वहां पर एक साउंड बज रहा था तो तुरंत उस साउंड को बंद किया गया और कहते हैं कि ये आपने परमिशन नहीं लिया, साउंड को आपको बंद करना है। तो आज 5 टाइम हम लोग भोंपों की आवाज सुनते हैं सवेरे से लेकर शाम तक। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, एक कानून है सुप्रीम कोर्ट का, नॉइज पोल्यूशन 2002 में पारित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जहां जहां पर सपोज कम्युनिटी हॉल हो, ऑडिटोरियम हो या स्कूल हो या कोर्ट हो, वहां पर एक लिमिट में साउंड बजाया जाए। लेकिन हमारे मंदिरों के साउंड कम किए जाते हैं, जहां कहीं भी धार्मिक कार्यक्रम होता है वहां पर साउंड कम किया जाता है। साउंड लगाने के लिए हमें दिक्कत आती है। तो भाई क्या सुप्रीम कोर्ट का कानून क्या हम पर ही लागू होता है या इन पर भी लागू होगा? सब पर लागू होना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट का कानून, लेकिन सिर्फ हम पर अत्याचार, सिर्फ हम पर 5 बार हमें मजबूरन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रक्षा करने का कर्तव्य पुलिस प्रशासन पर बनता है। और जहां कहीं भी अगर हमारे लोगों को, किसी भी लोगों को, चाहे वो मंदिर का साउंड हो या किसी का भी साउंड हो, अगर पब्लिक को दिक्कत आ रही है, अगर वो कंप्लेंट अगर पुलिस स्टेशन में राइटिंग में देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के कानून के अनुसार उस भोपू को निकालकर बाजू रखने की आवश्यकता है। हम कानून की बात कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को हम फॉलो करने की बात कर रहे हैं जो आज खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। हमें कहते हैं मेरे खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया और एक ऐसा एडवोकेट है जो राम विरोधी है, वो हमारे महान एडवोकेट का नाम है कपिल सिब्बल। ये वही कपिल सिब्बल है जो कहता था कि राम मंदिर था ही नहीं, राम सेतु था ही नहीं। ये सभा को रोकने के लिए भी, आपकी बिड़किन की सभा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में उन्होंने पिटीशन डाला। पिटीशन डाल के कहा कि राजा सिंह भड़काऊ भाषण देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजा सिंह का पूरा वीडियो रिकॉर्ड करो और मेरे को भेजो। तो चार तरफ 4 कैमरे लगे हुए मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो बहुत अच्छा, आप लोग वीडियो रिकॉर्ड करो और सुप्रीम कोर्ट में सर्टिफिकेट करो। हम सुप्रीम कोर्ट के कानून की रक्षा की इधर बात कर रहे हैं, हम हमारे अधिकारों की हम लोग बात कर रहे हैं। अरे जब ये अकबरुद्दीन ओवैसी या असदुद्दीन ओवैसी जब हिंदुओं के खिलाफ बात करता है, जब क्या इनके ऊपर कोई पिटीशन नहीं डालेगा क्या? अरे जब 15 मिनट में पुलिस को हटा दो, 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म करने की बात करते, क्या इनके ऊपर किसी ने पिटीशन नहीं डाला क्या? आज हमारे भारत देश में हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो क्या तुम हमारा अधिकार छीन लोगे क्या? सुप्रीम कोर्ट के कानून के अनुसार गौ माता की हत्या नहीं होनी चाहिए। हम गौ माता की रक्षा
हमने गाय मैया का दूध पिया है, उसका कर्ज हमें चुकाना है। तो क्या हम हमारी गैया मैया की रक्षा की बात नहीं करेंगे क्या? आज हमारी बहन बेटियों को सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, हर राज्य में नाम बदलकर, झूठा तिलक लगाकर, झूठा कलवा बनकर हमारी बहन बेटियों को फंसाकर बच्चा पैदा करने की मशीन बना रहे हैं। क्या उनको जागरूक करने के लिए क्या हम बात नहीं करना क्या? ये झंडू बम नाम बदल कर आते हैं, हमारी बहन बेटियों पर निगाह डालते हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा में एक मिनिस्टर ने, महाराष्ट्र की विधानसभा में एक मिनिस्टर ने यह बात कही कि महाराष्ट्र, केवल महाराष्ट्र में अगर एफआईआर करना है तो मिनिस्टर पे करो। वो मिनिस्टर का यह कहना है कि पूरे महाराष्ट्र में लव जिहाद के नाम पर 1 लाख केसेस बुक हुए हैं। 1 लाख केसेस। तो सोचिए, जो लोग पुलिस स्टेशन में राइटिंग में कंप्लेंट दे रहे हैं, ऐसे लोग 1 लाख है। जो लोग कंप्लेंट नहीं दिए, ऐसे कितने हो सकते हैं? क्या हमारी बहन बेटियों की रक्षा करने का आप सबका कर्तव्य है या नहीं है? बताइए। यहाँ पर बहुत सारी मेरी बहन बेटियां हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, हिंदू जन जागृति समिति ने एक संकल्प लिया है कि हर बहन को, हर बेटी को जीजा माता जैसी योद्धा बनाना है। इनका ये संकल्प है। हर वो नौजवान को छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कट्टर जो मौला है, वो मौला बनाना है। ये समिति का संकल्प है। आप सबसे निवेदन है, समिति से जुड़िए। ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से आपको किनका इतिहास चाहिए, वो इतिहास यहाँ पर मौजूद है। आपने बाहर देखा होगा, स्टाइल एक लगा हुआ है जहां पर लव जिहाद, धर्मांतरण, लैंड जिहाद जैसे अनेकों पुस्तकें वहां पर उपस्थित है। एक एक जनी वो पुस्तक ले जाइए और वो पुस्तक पढ़िए। जब तक आप नॉलेज नहीं लोगे, जब तक आप पता नहीं लोगे, तो कैसा हमारी बहन बेटी को आप बताओगे? बताइए। आजकल ऐसा जमाना आ गया है कि हमारी बहन बेटी को जो ज्ञान हमें देना है, वो ज्ञान हम नहीं दे सक रहे हैं। इसीलिए ये झंडू बम हमारी बहन बेटी पे निगाह डालते हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है। आज हर वो हिंदू को, हर वो माता बहनों को सावधान रहने की आज आवश्यकता है। मुझे कुछ दिन पहले तेलंगाना की सरकार ने 77 डेज के लिए जेल भिजाया था। वैसे जेल मेरे लिए कोई नया नहीं था, और जब भी मैं रेस्ट करने का मेरा मुंड होता है तो मैं जेल ही जाता हूँ। क्योंकि बाहर रहे तो ये सभा है, वो रैलीज, वो कॉन्फ्रेंसी में घूमना, बहुत ही मेंटली टेंशन होता है। तो सबसे बेस्ट रेस्ट की मेरे लिए जगह, आपके लिए नहीं, मेरे लिए सबसे बेस्ट जगह है जेल। जब मैं 16 साल का था तब पहली बार जेल गया था 2 दिन के लिए, जब बच्चा बैरक में डाला गया था। तब से लेकर अभी तक कईयों बार जेल आना जाना हमारा लगा रहता है। लेकिन जीवन में आज तक कभी मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कभी कोई गलत केस नहीं किया। मेरा लक्ष्य जो है मेरे हिंदुओं को जगाना, वही काम मैं करता हूं। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, मेरे ऊपर केस ठोक देते हैं। जब मैं जेल से बाहर आ रहा था, जेल से जस्ट छूटा हूं, 2 घंटे बाहर निकल के कुछ कार्यकर्ता खड़े हुए थे, सिर्फ मैंने यूं बताया, उसके ऊपर भी एफआईआर। और एफआईआर में क्या लिखा था पता है? कि कुछ झंडू बामों को मेरा विक्ट्री पसंद नहीं आया, तो लोगों ने मेरे ऊपर केस ठोक दिया। नहीं, राजा सिंह बाहर निकला और यूं विक्ट्री बताया, वो हमें हर्ट हो गया, इसलिए हम कंप्लेंट दे रहे, एफआईआर हो गई। राजा सिंह ने घूर के देखा
और हमें तकलीफ हुई, उसके ऊपर एफआईआर हो गया। राजा सिंह ने हिंदू राष्ट्र की बात कही, वो हमें तकलीफ हुई, उसके ऊपर एफआईआर हो गया। एक 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 केस करके 95 केसेस मेरे पर बुक हो गए अभी तक। पहले 103 के खत्म हो गए, अभी नए केस 95। और आपके महाराष्ट्र में 11 केसेस हो गए अभी तक। मैं समझता हूं यहां पे भी करते नहीं करते पता नहीं, लेकिन मेरे मित्रों, संगठन में बहुत शक्ति होती है। आप सबको बताते हुए मुझे गर्व होता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब सीता मैया को रावण हरण करके ले जाता है, तो रामचंद्र जी चुटकी में सीता मैया को रावण के चंगुल से छुटाकर ला सकते थे ना। लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने क्या किया? एक संगठन का निर्माण किया। जैसे हनुमान जी, सुग्रीव जी, अंगद जी, जामवंत जी, नल और नील, सभी लोगों को मिलाकर एक वानर सेना का निर्माण किया। वानर सेना का निर्माण करने के बाद में जब लंका जाकर रावण को मारकर सीता मैया को पूर्ण वापस भगवान श्री रामचंद्र जी ने लेकर आया। भगवान रामचंद्र जी की सोच थी कि संगठन संगठन संगठन, उन्होंने वो काम किया। तो आज हमें भी एक संगठन की आवश्यकता है। हमारा लक्ष्य है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। तो संगठन के लिए हमारी वानर सेना आपको बनना है। बनोगे ना आप हमारी वानर सेना? धर्म विरोधियों को जवाब देने के लिए वानर सेना बनोगे ना? देशद्रोहियों को जवाब देने के लिए वानर सेना बनोगे ना? तो हिंदू जन जागृति समिति से जुड़ जाओ। ये आपको जीना सिखाता है। आपको आपके जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है वो आपको सिखाता है। देश की रक्षा कैसे करे, देश की सेवा कैसे करे, समाज की रक्षा कैसे करे, समाज की सेवा कैसे करे, धर्म के प्रति कैसे हम आगे बढ़े, ये आपको किसी स्कूल, किसी कॉलेज में नहीं बताया जाता। केवल समिति में, हिंदू जन जागृति समिति के माध्यम से आपको हर वो ज्ञान मिलेगा जो आप चाहते हो। जैसे प्रशांत जी ने एक बात कही कि एक ट्रेनिंग कार्यक्रम लगाया जाए, जरूरी है, और पार्ट वाइज में लगाइए, क्योंकि एक ट्रेनिंग कार्यक्रम में अगर इतने लोग आ जाएंगे तो ट्रेनिंग कहां से देंगे हमारे प्रशांत भैया? तो महिलाओं का एक अलग से होना चाहिए, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, नौजवानों का एक अलग होना चाहिए। तभी हमारे नौजवानों में एक उत्साह आएगा, एक जज्बा आएगा। आज हम लोग देख रहे हैं, हम सबका एक सपना था मेरे मित्रों, हमारा सपना था, आपका सपना था कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में बने। आज बन रहा है अयोध्या में राम मंदिर। 22 जनवरी के दिन उद्घाटन समारोह है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब जब अच्छा काम होता है ना, तब तक कोई भी नासमझ व्यक्ति उठकर कमेंट कर देता है। सभी भारत के सभी साधु संत अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ को छोड़कर वो लोग कहते हैं कि रामलला का जो मंदिर उद्घाटन जो समारोह है वो विधि विधान से नहीं हो रहा है। तो मैं उन भाई बंधुओं से, साधु संतों से चरणों को प्रणाम करते हुए ये पूछना चाहता हूं, जब रामलला जी टेंट में थे, क्या वहां पर विधि विधान से क्या पूजा होती थी? होती थी क्या? जब रामचंद्र जी ने एक बहुत बड़ा रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, क्या पूर्ण रूप से मंदिर बनवाकर क्या उन्होंने वहां पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी क्या? आज भव्य राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में। अरे वो मंदिर का इतिहास तो जान लेते मित्रों। 1528 में
मीर बाकी ने तोपों से हमारे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर वही टुकड़ों से बाबर का ढांचा खड़ा कर दिया और उस मंदिर को पूर्ण रूप से बनाने के लिए 500 सालों का संघर्ष लगा। 500 सालों का संघर्ष में राम मंदिर निर्माण के लिए 3.5 लाख राम भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। 3.5 लाख लोग। एक मूवी बनी है अयोध्या के ऊपर, आप सब लोग देखना, 26 जनवरी के दिन रिलीज है वो मूवी। उस मूवी में एक एक पल को रिकॉर्ड किया गया, एक एक चीज को इंक्लूड किया गया। आज की युवा पीढ़ी के लिए वो मूवी बनाई गई है कि राम मंदिर का संघर्ष ऐसे ही नहीं है, कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया तब जाकर अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं, उस मूवी में बनाया गया। एक था वहां का मुख्यमंत्री हरामी, अभी तो वो कीड़े पड़कर मर के ऊपर भी चले गया, मुलायम सिंह। वो कहता था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा अयोध्या में। कई सारे साधु संत आप जैसे कईयों राम भक्तों ने भगवा चोला बनकर के देखेंगे कौन रोकता है, सीना तान कर चले गए। ये मुलायम सिंह ने साधु संतों के ऊपर गोली चलवाई, नौजवानों के ऊपर गोली चलवाई। 2000 राम भक्त वो समय पर मारे गए। 2000 राम भक्त। तो राम भक्तों की लाशें इतनी फैली हुई है, क्या करना है? अगर मीडिया वाले देखेंगे तो बड़ा इश्यू करेंगे। तो ये मुलायम सिंह उन लाशों के यानी पत्थर बन बन के सरयू नदी में बहा दिया। यानी घर वालों को, उन बच्चों की लाश भी उनको नहीं मिली, उन माँ बाप को उन बच्चों की लाश नहीं मिली। उतना पाप मुलायम सिंह ने किया था, लेकिन फिर भी वहां का राम भक्त नहीं डरा मेरे भाइयों, वहां का राम भक्त नहीं डरा। फिर एक बार सीना तान कर आगे बढ़ा और जो अयोध्या पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया। एएसआई का सर्वे हुआ, सर्वे में यह पता चला कि यहां पर कई 100 साल पहले राम मंदिर था जिसको तोड़कर इल्लीगल ढांचा बनाया गया। कोर्ट में केस चला, कोर्ट का फैसला आया और आज देखिए भव्य राम मंदिर बन रहा है, आसमान को छूने वाला राम मंदिर बन रहा है। सारी दुनिया देखी ऐसा राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में। आप सब लोग आज नहीं तो कल जाइए और रामलला के दर्शन कीजिए। लेकिन मैं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यह एक निवेदन करना चाहता हूं कि योगी जी, राम मंदिर निर्माण के लिए जिन जिन लोगों ने गोली खाई अपने सीने पर, उन सभी के परिवारों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनके परिवार के लोगों को गवर्नमेंट नौकरियां दिया जाए। मंदिर के प्रांगण में कोई काम दिया जाए। मंदिर के प्रांगण में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें लगेगी, वो दुकानें उनको दिया जाए, क्योंकि आज पूरे भारत का सबसे बड़ा पर्यटक क्षेत्र हमारा अयोध्या धाम बन चुका है। मैंने 2 दिन पहले एक मीडिया में एक वीडियो देख रहा था, वहीं पर एक चाय बेचने वाला वो चलेगा सीना तान कर बाबर का